हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक सदस्य ने एक मैसेज डाला था जिसमें उन्होंने हनुमान जी का एक मंत्र डाला और पूछा था गुरु जी ये मंत्र किस कार्य के लिए काम में आता है और इसका विधान क्या है। तो उसी की जानकारी आज की वीडियो में हम प्रदान करेंगे। देखिए, वैसे तो वशीकरण के प्रयोग हम जल्दी से देते नहीं हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए कभी कभी दे भी देते हैं। इस मंत्र को हम इसलिए प्रदान कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों को जो भी जरूरत थी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोगों का घर जो है टूटने की कगार पर है, तो वो इसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो वो सभी लोग इसका प्रयोग करके अपनी स्थिति को सही कर सके, इसके लाभ प्राप्त कर सके। आपकी जो भी पत्नी है, प्रियतमा है, उससे आपके संबंध वापस से मधुर हो चुके, इसीलिए आपको ये मंत्र प्रदान किया जा रहा है। तो कृपया करके कोई भी इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। देखिए, इंटरनेट पर बहुत सारे मंत्र प्रयोग उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो वाला प्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर है और इसकी जानकारी आसानी से मिलती भी नहीं है। इनकी सही जानकारी दे ही नहीं रखी, बस आपको ऐसा विधान बता देते हैं जो भी सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता और फिर उसे लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल सही विधान बताएंगे, कैसे क्या करना है, सारी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हनुमान जी का मंत्र है। वैसे तो देखिए, वशीकरण मंत्र कई प्रकार के होते हैं और लगभग हर देवी देवता के वशीकरण मंत्र होते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कि वशीकरण, मारण, मौन, उच्चाटन न कर सके। सत्कर्म करना हर शक्ति के बस में होता है, बस आपको शक्ति की सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। अगर किसी भी शक्ति की सिद्धि आपके पास है तो आप आसानी से सत्कर्म कर सकते हैं, आपको किसी और साधना की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए आप किसी भी मंत्र का प्रयोग करें, कोई भी वशीकरण मंत्र का प्रयोग करें, कोशिश करें सबसे पहला जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो अपने इष्ट से संबंधित मंत्र हों, क्योंकि इष्ट जितनी जल्दी सहायता साधक की करते हैं उतनी जल्दी शायद ही कोई शक्ति कर पाएगी, इसलिए उन्हीं से शुरुआत करें। अब ये जो हनुमान जी का मंत्र प्रयोग है, इसमें भी एक सबसे जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि भाई आपको हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी आपका कार्य करेंगे और आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है, आप केवल एक टेस्ट के रूप में इसको कर रहे हैं, तो फिर आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी किसी मंत्र का जप करते हैं तो शक्ति पर विश्वास रखकर मंत्र को किया कीजिए। समर्पण की पूरी भावना होनी चाहिए, तभी जाकर मंत्र में आपको लाभ मिल सकता है। ये वशीकरण मंत्र इतना ज़्यादा प्रबल कहा गया है कि कहा जाता है कि इसके अंदर आपको जो है 2 से 3 दिन में ही बहुत ही जल्दी अनुभव होने लग जाते हैं। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन इस मंत्र का विधान वैसे 7 दिन का है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको अनुभव हो जाता है, जो भी आपका कार्य है वो सफल हो जाता है, जिसका वशीकरण कर रहे हो वो वशीकरण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इस वशीकरण प्रयोग की यह है कि इसके अंदर आपको किसी व्यक्ति को कुछ भी खिलाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर उसका फोटो है, साथ में उसका अगर कोई कपड़ा है, तो उन दोनों चीज़ों के माध्यम से आप उसका वशीकरण कर सकते हो। अब हम आपको प्रयोग बताते हैं कैसे करना है। देखिए, ये प्रयोग वैसे शनिवार के दिन आपको करना होता है, लेकिन शनिवार से एक दिन पहले शुक्रवार की रात को भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करके आनी होती है कि प्रभु, मैं आपको इस प्रकार से मंत्र प्रयोग कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिएगा। वो कैसे करना है वो बताते हैं, वो ध्यान से सुनिए। देखिए, शुक्रवार की रात को 9 बजे के बाद में हनुमान मंदिर में जाइएगा। 9 बजे या 10 बजे बाद में, 10 बजे बाद में हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर हनुमान जी के चरणों में सिंदूर रखिए। सिंदूर जो है वो आप गीला मत ले जाएगा, क्योंकि हनुमान जी को जब चढ़ाते हैं तो चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल जो सूखा सिंदूर हो वो हनुमान जी को वहाँ पर उनके चरणों में गिरा के आइएगा, चरणों में लगा दीजिएगा। साथ में एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर हनुमान जी के सामने रखना, और जो भी मन में भावना हो आपकी, वो भावना आप वहाँ पर बोल सकते हो। जो भी आपकी भावना है, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, वो चीज़ आप बोलिए कि प्रभु, मेरा इस प्रकार से ये दिक्कत हो रही है, मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, इस व्यक्ति का मैं वशीकरण करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस व्यक्ति का वशीकरण करवा दीजिए, जिससे हमारे संबंध वापस से सही हो सके और हमारा जीवन वापस से सही हो सके। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके और हनुमान जी से कहना है कि प्रभु, मैं कल से आपका प्रयोग स्टार्ट करूंगा, तो आप मुझ पर कृपा बनाए रखना। ऐसा आप उनसे प्रार्थना करके वापस आ जाइए। अब दूसरे दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। देखिए, उसी समय जाना है जिस दिन आप शुक्रवार के दिन गए थे। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में उसी समय जाइए और वहाँ पर हनुमान जी को जाकर प्रणाम कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना आदि करने के बाद में हनुमान जी के जो चरणों में सिंदूर आपने डाला था उसमें से आप सिंदूर लेकर वापस आ जाइए। थोड़ा सा सिंदूर उसमें लेकर आप वापस आ जाइएगा। अब ये जो आप क्रिया करोगे, वहाँ पर जा रहे हो, वापस आ रहे हो, तो ये कार्य जो है वो गुप्त रखिए। गुप्त इसलिए क्योंकि इसके दौरान आपको कोई भी व्यक्ति टोके नहीं। अगर आपको वो व्यक्ति टोक देगा तो ये कार्य फलीभूत होगा ही नहीं। इसलिए आपको गुप्त रूप से जाना है और गुप्त रूप से ही वापस आ जाना है। और इस प्रयोग को देखिए, किसी भी एकांत स्थान पे करना है। आसपास एकांत स्थान है तो वहाँ पर कर लेना, और अगर घर में आपके सेपरेट रूम की व्यवस्था हो जाए तो उसमें करना। उस रूम में कोई व्यक्ति आ नहीं सकता, इसका भी आपको ध्यान रखना है 7 दिन तक। और भाई, अगर ऐसा हनुमान जी का मंदिर ही है आपके पास में जहाँ पर आप रात में जाकर चीज़ें कर सकते हो, या फिर वहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर इसको कर सकते हो, और ज़्यादा शुभ रहेगा। अब जब आप घर आ गए हो तो घर आने के बाद में आप जो भी आसन वगैरह लगाइए, हनुमान जी का चित्र स्थापित कीजिए। सामने लकड़ी की चौकी स्थापित करके लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर हनुमान जी का चित्र रखना है, और हनुमान जी का पूजन आदि करना है। धूप, दीप, फूल, इत्र और प्रसाद, हनुमान जी को जल, सभी चीज़ें समर्पित करनी है। और सफ़ेद चीज़ मत चढ़ाना, पहले बता रहे हैं। हनुमान जी को भोग में आप हनुमान जी को जो है गुड़ चने का भोग लगा सकते हो, साथ में केले हनुमान जी के लिए रख सकते हो, बूंदी के लड्डू हो गए वो हनुमान जी के लिए रख सकते हो, और पुए भी आप हनुमान जी के लिए बना सकते हो, जिन्हें मालपुआ कहते हैं, वो भी हनुमान जी के लिए बना सकते हो। तो जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। सूखे मेवे का भी आप भोग लगा सकते हो।
ये सभी चीज़ करने के बाद में हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। पहले आप हनुमान चालीसा का जप कर लीजिए भगवान को प्रणाम करके एक बार, और उसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम करके फिर एक माला जय श्री राम का निकाल लीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मेरे इस कार्य को पूर्ण कीजिएगा। अब जिस भी व्यक्ति को आपको वशीकरण करना था उस व्यक्ति का चित्र आपको अपने सामने रखना है हनुमान जी के चरणों में, और उसे भी आप सिंदूर का टीका लगाइए। उस व्यक्ति का अगर कोई कपड़ा हो या कोई भी वस्तु हो तो वो भी आप रख सकते हो, उसको भी ऊपर सिंदूर आपको लगाना है और फिर भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में उस व्यक्ति को देखते हुए यानी उस फोटो को देखते हुए आपको हनुमान जी का मोहिनी मंत्र है जो मैं अब आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, उसका आपको 11 माला जाप करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 3 घंटे जाप करो, 2 घंटे जाप करो, आप रोजाना 11 माला जाप करो। देखिए मंत्र बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, एक ही आपको लाभ भी मिलेगा। 2-3 दिन में लाभ दिखना स्टार्ट हो जाता है और 7 दिन में आपको पूरा लाभ मिल जाता है। तो हनुमान जी का मोहिनी मंत्र है वो मैं आपको बोलकर प्रदान करूंगा। पहले आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिख कर दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको लिख पाओगे। तो ये हनुमान जी का मंत्र है। भोग आदि सब चीज़ हनुमान जी को आपने प्रदान कर दी। एक नारियल भी आप हनुमान जी को प्रदान कीजिएगा, और जब आपका ये पूरा कार्य हो जाए उसके बाद में आप उस नारियल का प्रसाद लोगों में बांट सकते हो, छोटे छोटे बच्चों में बांट सकते हो, कोई बंदर वगैरह हो उसे भी हनुमान जी का प्रसाद दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कीजिए। और अब मंत्र मैं आपको बोलकर प्रदान कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको मंत्र की आज्ञा मिल जाएगी। अब देखिए हर मंत्र को जब हम प्राप्त करते हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है, लेकिन अभी चैनल पर तो भाई आप कैसे दक्षिणा दे पाएंगे। तो आपकी जो दक्षिणा है वो यही है कि भाई आप जितना हो सके उतना चैनल को सहयोग प्रदान करें। चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो को आप लाइक कर देते हैं तो वो भी आपकी दक्षिणा मानी जाएगी। हनुमान जी का मंत्र है ओम नमो महावीर हनुमंत वीर दहाय दहाय चलो अपनी मोहिनी चलाओ अमुक के नैन बांध मन बांध काया बांध घर बांध द्वार बांध मेरे लिए ना बांधे तो मेरी आन मेरे गुरु की आन छू वाचापुरी। ओम नमो हनुमंत वीर दहाय दहाय चलो अपनी मोहिनी चलाओ अमुक के नैन बांध मन बांध काया बांध घर बांध द्वार बांध मेरे लिए न बांधे तो मेरी आन मेरे गुरु की आन छू वाचापुरी। ओम नमो महावीर हनुमंत वीर दहाय दहाय चलो अपनी मोहिनी चलाओ अमुक के नैन बांध मन बांध काया बांध घर बांध द्वार बांध मेरे लिए ना बांधे तो मेरी आन मेरे गुरु की आन छू वाचापुरी। ये हनुमान जी का मंत्र है, हमने आपको इसकी आज्ञा प्रदान कर दी है। अच्छे काम के लिए कीजिएगा तभी लाभ होगा। अगर किसी के भी मन में कोई भी गलत बात है और वो उसका प्रयोग करेगा, आप एक बार के 1000 बार प्रयोग कीजिए, आपको लाभ नहीं होने वाला हो और साथ में हानि भी आपको मिलेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हमने पहले ही सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं ताकि इसका कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मंत्र की जो भी दक्षिणा थी मैंने आपको बता दी। अब देखिए कोई भी व्यक्ति जो उससे पर्सनल जुड़ कर लेना चाहता है तो वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें हम सारा उसका मार्गदर्शन करते हैं, तो वहाँ पर इसलिए दक्षिणा ली जाती है। अब यहाँ पर तो भाई आप सभी लोग आते हैं, कभी भी 500 लोग भी देख लेते हैं तो 1000 लोग भी, तो वो सभी लोग इतना कर सकते हैं। भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, यही आपकी दक्षिणा हो जाएगी। और कम से कम एक बार आप वीडियो को किसी को भी शेयर कर दीजिए जो इस वीडियो को देखे, जिसका आवश्यकता हो, तो उससे आपकी दक्षिणा पूरी हो जाएगी और आप मंत्र का प्रयोग करने के अधिकारी हो जाओगे। नहीं तो जो भी हमसे पर्सनल बात करना चाहता है या पर्सनल मंत्र लेना चाहता है उसको हम इसका प्रयोग अलग से बता देंगे। आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मंत्र का सही प्रयोग कीजिएगा। पहले ही बता रहे हैं हम जल्दी से नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, इस वजह से मंत्र प्रयोग दिया गया। अच्छे से प्रयोग कीजिए, सही प्रयोग कीजिए, आपके सभी काम बनेंगे। हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो जरूर दूर होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करेगी।